हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो स्पेशली है CUET UG एंड PG दोनों स्टूडेंट के, बट मैक्सिमम CUET UG एस्पिरेंट्स पे मैंने फोकस किया है क्योंकि अभी PG का फॉर्म लगभग क्लोज होने वाला है और CUET UG का तो अभी लगभग 1-1.5 महीने फॉर्म चलने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते होते लगभग क्लोज होता है। मान के चलो आप लोग मार्च के 1st एंड 2nd वीक तक फॉर्म लास्टली चलता है। मतलब प्रीवियस ईयर के जो रहे हैं अनुभव, मैं उनके बेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मार्च में ही क्लोज होते हैं फॉर्म। और चलो फॉर्म क्लोज हो ना हो, लेकिन स्पेशली हम लोग बात करते हैं अगर आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। अगर आपके मार्क्स थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं, आप देखना चाहते हो कि अगर DU BHU इनके अलावा भी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि काफ़ी टॉप रैंकिंग रखती हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। ये देखो, पहले तो NIRF रैंकिंग है, इसके बेस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शुरू करता हूँ NIRF रैंकिंग 2 के साथ। JNU 2025 का जो लेटेस्ट अभी रैंकिंग आया है उसकी बात हम लोग करेंगे इसमें। अच्छा, सबसे पहले बात तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा NI, ये इतना छोटा क्यों लिखा रहा है यार, बड़ा कर लेते हैं। NIRF, ये NIRF रैंकिंग क्या होता है? तो देखो, ये एक नेशनल बॉडी होती है जो कि सभी यूनिवर्सिटी में जा करके वहाँ के हिसाब से जो भी वहाँ की फैसिलिटी होती है, कैसी वहाँ की फैकल्टी है, फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, लैब वगैरह कैसे हैं, क्लासेस कैसे चलाए जा रहे हैं, मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी का एकदम निचोड़ ले करके वो रैंकिंग देती है। ठीक है, उसके रैंकिंग के बेस पे ही NIRF रैंकिंग उसी को कहते हैं और ये सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए निकालती है अपना रैंकिंग। अब इसमें देखो NIRF रैंकिंग 2 है। 2 किसका है? काफ़ी सारे लोगों ने नाम सुना होगा JNU का। JNU मतलब क्या? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। काफ़ी कई बार फेमस काफ़ी है, मतलब कई बार विवादों में भी लोग इसको रखते हैं कि जो है यहाँ पे ये नारे लग रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब से हट के अगर बात करें हम लोग तो काफ़ी मतलब एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग से तुम लोगों को पता ही लग रहा होगा कि इतना मतलब आगे कैसे है। तो देखो, एमंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU मेंटेन द पोजीशन इंडियन हायर एजुकेशन जामिया DU फॉलो। ठीक है, बात हम लोग करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। इसकी रैंकिंग मैंने बता दिया, रैंकिंग कितनी है? 2 है। NIRF रैंकिंग जो नेशनल लेवल की रैंकिंग होती है और ये न्यू दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, मतलब जो लोग दिल्ली से नहीं है कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, काफ़ी हरियाली वाला जगह है, वहीं पे ही है ये और बहुत बड़ा इसका कैंपस है। ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये बहुत पुराना इसका इमेज वगैरह है, ब्लैक एंड वाइट का, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हरियाली वाला है। और यहाँ की बढ़िया चीज़ क्या है कि रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है और जो BA के स्टूडेंट हैं, जो लोग BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लैंग्वेज मतलब क्या? जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के हो गए, जैपनीज़ लैंग्वेज हो गया, अमेरिकन के लैंग्वेज हो गए, ऐसे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं BA में। उसके बाद फ़ी की बात करें तो फ़ी देखो, हॉस्टल का यहाँ पे लगभग ना के बराबर होता है, अराउंड 2500 मंथली या फिर 2000 इसी के आसपास होता है, जो कि तुम लोगों के बस खाने का होता है। ठीक है, तो बस खाने का होता है, इससे तुम लोग जान ही सकते हो कितना सस्ता है। और फ़ी की बात करें तो फ़ी साल का आई थिंक 1-1.5 हज़ार मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि नीट के लिए बात करें हम लोग तो नीट के लिए एम्स जैसे सबसे परफेक्ट होते हैं। वैसे अगर आप BA वगैरह के कोर्सेज करना चाह रहे हो लैंग्वेज में या फिर BSc के तो कोर्सेज नहीं है UG लेवल पे, PG वगैरह के PG एंड PhD पे बेस्ट पड़ता है। तो अगर BA की बात करें हम लोग तो ये बेस्ट पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एंड 1000+ एकड़ में फैला हुआ है इसका कैंपस। हॉस्टल की बात करें तो इसमें देखो 10,000 मंथली दिया, नहीं 10,000 ईयरली, वही मैं कह रहा हूँ 10,000 मंथली कैसे, तो 10,000 ईयरली है, 10K मान के चलो कि महीने का 1,000 से भी कम। उसके बाद आता है, इसके बाद रैंकिंग 4 रखता है जामिया मिलिया इस्लामिया। कई बार ये भी विवादों में रहता है। देखो, जो टॉप की चीज़ें होती हैं वो अक्सर विवादों में रहती हैं, समझदार हो। तो यहाँ भी ऐसे फ़ी वगैरह काफ़ी कम है। ईयरली फ़ी देख सकते हो 10 से 25 हज़ार तक का है।
एंड बाकी JNU जैसा ही है, लेकिन मतलब लगभग उसी के जैसा है। और जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी न्यू दिल्ली में ही है। उसके बाद आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है ऐसे बोलने की कि कोई ऐसा हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं जानता हो। अगर कोई ऐसा हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं जानता हो तो कमेंट करना, मैं तुमको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैं खुद यहीं का हूँ, मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसकी रैंकिंग जो है 5 है, 5 रैंकिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किसी यूनिवर्सिटी की रहती है तो इसी की रहती है। इसमें 70+ कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। 3 कैंपस में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो सोसाइटी एंड इवेंट्स। सोसाइटी क्या होता है? तो सोसाइटी होता है जैसे कि तुम लोगों ने अभी तक देखा होगा NCC जानते ही होगे, कोई गांव से होगा वो भी जानता होगा, कोई शहर से होगा तो जानता ही होगा। तो NCC ऐसी कई सारी सोसाइटी होती हैं, जिसमें डांस की सोसाइटी होती है, सिंगिंग की सोसाइटी होती है, डिबेट की सोसाइटी होती है, और बात करें हम लोग मतलब डिफरेंट जैसे कि फोटोग्राफी की भी सोसाइटी होती है, पोएट्री की भी सोसाइटी है, मतलब बहुत सारी सोसाइटी होती है। जिसमें बेसिकली बात हम करें डिबेट की सोसाइटी है तो वो डिबेट कंडक्ट कराती है, जिसमें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाहर के लोग आकर के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस यही काम होता है इनका। और कॉस्ट की बात करें तो जो भी मैंने ऊपर तुम्हें यूनिवर्सिटी बताया उसमें सबसे ज़्यादा, बल्कि ये इस लिस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं टॉप 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉप 5 में सबसे ज़्यादा इसी का फ़ी होता है। 20 से 40 हज़ार यहाँ का फ़ी इसमें लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई कॉलेज के 10 हज़ार भी हैं। लेकिन रहने का सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहीं पड़ता है तो यहीं पे पड़ता है। अगर यहाँ पे तुम आ रहे हो तो तुम्हारा मंथली 8,000 आराम से होना चाहिए, इतना खर्चा होगा ही। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, फ़ोटो यहाँ से गायब हो गया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो DU के बाद या फिर DU के लेवल के है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 2024 में इसकी रैंकिंग थी 5 एंड DU की रैंकिंग थी 6, लेकिन इस साल ये दोनों रिप्लेस हो गए हैं एंड BHU की रैंकिंग इस साल हो गई है 6 एंड DU की रैंकिंग हो गई है 5, ठीक है। तो बात करेंगे तो जितने भी लोग इसके आसपास के हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, उनके लिए सबसे सूटेबल जो कोई यूनिवर्सिटी मेरे नज़र में लगता है वो है BHU। लेकिन अगर तुमको मान लो यहाँ पे पैसे की बात करें कितने में, तो 5,000 के आसपास तुमको मंथली मिल रहा है, तो एकदम मस्ती में यहाँ तुम रह सकते हो। बहुत ही सस्ते में रूम वगैरह आसपास मिल जाते हैं यहाँ पे, मेरे कई सारे फ्रेंड भी हैं यहाँ। और बाकी तो मस्त है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर तुमको DU में आने का मौका मिल रहा है, DU में तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुमको पॉल्यूशन वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम DU में आ जाओ। लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हो तो BHU में चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बीटेक के भी कोर्सेज, मतलब वेरियस कोर्सेज, जैसे कि अब DU BHU की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि DU में देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एंड सेम BHU में भी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं हम लोग बात करें JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे इतने सारे वैरायटी के कोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि UP में है, इसकी रैंकिंग आती है 10, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी फ़ी वगैरह का उतना कुछ टेंशन नहीं रहता है। 5,000 के आसपास तुम्हारा अगर मंथली तुमको एक्सपेंसेस मिल रहे हैं घर से तो हो जाएगा यहाँ का भी। ओवरऑल बात करें हम लोग तो एवरेज फ़ी जो है JNU का 8 से 15,000 पड़ता है, हॉस्टल वगैरह मिला करके। जामिया मिलिया इस्लामिया का 10 से 25,000, 25,000 किन का जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, 10,000 किन का जो BA वगैरह के कोर्सेज़ हैं उनके लिए, BA BSc के। DU में बात करें तो 20 से 40,000 फ़ी होता है एवरेज, एंड BHU की बात करें तो 15 से 30,000 होता है, हालांकि इससे भी कम होता है, 6,000 भी BA वगैरह के कोर्सेज़ होते हैं। MU की बात करें हम लोग तो 15 से 30,000। एंड हॉस्टल अवेलेबिलिटी तो JNU में तुमको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। उसके बाद जामिया में कहें तो लिमिटेड है कैंपस में, और यहाँ पे DU में बात करें तो DU में मान के चलो तुमको हॉस्टल नहीं मिलेगा, मतलब एकदम मान के चलना कि हॉस्टल नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सीलेंट सिस्टम है इसका BHU का, यहाँ भी हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं, और ऑन कैंपस प्रायोरिटी तो MU में भी हॉस्टल मिल जाते हैं। उसका लिविंग कॉस्ट की बात करें तो 20 से 40,000 तुम्हारा यहाँ पे JNU में आएगा खर्चा, मान के चलो 20,000 में आराम से सर्वाइव कर जाओगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो यहाँ पे 40 से 60। उसके बाद DU में बात करें तो 60 से 1 लाख,
मैंने कहा ना कि DU सबसे महंगा पड़ता है। तो 60,000 में वैसे आप सर्वाइव कर सकते हो। मैंने बोला था कि 8,000 अगर आपको मिल रहा है तो आराम से मज़े में सर्वाइव कर लोगे। उसके बाद बात करें BHU की, तो यहाँ पे 25,000 में आराम से सर्वाइव कर जाओगे पूरा साल तुम। AMU की बात करें तो 25 से 40,000 यहाँ भी। और देखो, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ तुम लोगों को दिखाया था, ये रहा। इसका तुम स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि देखो रैंकिंग, दूसरे रैंकिंग पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चौथे पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, पाँचवें पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, छठवें पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 10वें पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और लोकेशन देख सकते हो, इनमें से 3 तो दिल्ली में ही है, और एक वाराणसी में है, और एक अलीगढ़ में है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो तुम। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे मैंने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे तुम मुझे मेंशन करके पूछना, मतलब वहाँ मेरा नंबर आएगा तो वहाँ मेंशन करके ग्रुप में ही पूछना, बाहर स्पेशली मैसेज मत करना, ग्रुप में ही पूछना। और बाकी डाउट हो तो वहाँ पे पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब।